अलग होने का निर्णय उन्होंने लिया और हमने तो हमेशा अपनाया। वो कह रहे हैं कि यादव परिवार में कोई अन्य यादव नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो परिवार के ही यादव को फिर से वो मैदान में लेकर आए। सरकार के मंत्री ये भी कहते हैं कि जब डंपिंग हो जाती है वोटों की तो समाजवादी जीत जाती है और जब निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी चुनाव नहीं जीतती है। भाजपा कार्यकर्ता ने मेहनत नहीं की, उससे ज़्यादा डीएमएसपी ने मेहनत की इस चुनाव में। हमारे लोगों को चुनाव के एक दिन पहले जो है उठा लिया गया, पुलिस ने जितना कर सकते उतना परेशान किया। घूसी और कमरिया यादव का भी एक फैक्टर चल रहा है। अब वो तो बीजेपी में चले गए तो अब कुछ भी कह सकते हैं ना, अब तो बीजेपी कहेंगे। रामगोपाल यादव जी कुछ एक्टिव नहीं दिखे चुनाव में। जब आपका रोड शो और अनुजोश जी का रोड शो क्रॉस कर रहा तो आपने कबूतर उड़ा दिए। भाजपा के तमाम जो हैं लोग हैं वो चुपचाप वोट भी समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। तो घर वापसी की चांसेस हैं कि नहीं? ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त करहल में है और करहल से विधायक थे अखिलेश यादव। उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और कन्नौज से सांसद बने, तो करहल की सीट खाली हुई, जिसके बाद करहल पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि 9 अन्य सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हम करहल में हैं और हमारे साथ तेज प्रताप यादव हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने दाव खेला है अनुजेश प्रताप यादव पे, जो सैफई परिवार के एक सदस्य हैं। हालांकि अब आप लोग उन्हें अलग मानते हैं, अनुजेश यादव जी को। अलग नहीं मानते, अलग होने का निर्णय उन्होंने लिया और हमने तो हमेशा अपनाया। पहले भी अलग हुए, कांग्रेस में चले गए 2012 में, चुनाव लड़े थे यहाँ से करहल से। वो तो कह रहे हैं कि उसके बाद भी जो है पार्टी ने वापस लिया, सम्मान किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उसके बाद फिर चले गए। तो अलग वो कर रहे हैं, हम लोगों ने अलग नहीं किया, तो खुद ही अपनी मर्जी से जो है अलग हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमसे किसी ने बात ही नहीं करी। किस चीज़ की बात नहीं की? मतलब जो मन मुटाव को लेकर। नहीं तो उनका जिसका मन खराब होता है वो अपने आप चला जाता है, फिर बहाने ढूंढता है। तो पार्टी की तरफ से पूरा सम्मान था। ये इस बात को पूरे यहाँ मैनपुरी ज़िले के लोग जानते हैं, इस बात को कि सम्मान जो है पूरा ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान जो है पार्टी ने हमेशा किया। और उसके बावजूद जो है किसी लालच या किसी उसमें आके भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, अखिलेश यादव मंच से कह रहे हैं कि प्रशासन बड़ा सख्त है और सख्त नहीं है, बाइज्ड है। और आज चुनाव का वो आखिरी दिन है, चुनाव ख़त्म हो चुका है प्रचार, और आज जो है तमाम सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो एजेंट पोलिंग पे बनते हैं, सबके घरों में पुलिस जाके बदतमीज़ी कर रही है और कुछ एक लोगों को पकड़ के बिठा भी रखा है थाने में। और एक लिस्ट लेके, जो वो कहते हैं ऊपर से लिस्ट आई है, वो लिस्ट ले जाके लोगों को, जो भी थोड़ा बहुत सक्रिय है, प्रधान है, बूथ अध्यक्ष है या कोई नेता पार्टी का है, उसके यहाँ जाकर जो है रात से ही लगातार परेशान कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और भाजपा में वोट करने की दबाव बनाया जाए। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह करी आप लोगों ने? शिकायत हुई है, लिखित में शिकायत की है और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसके, जिन लोगों के यहाँ पुलिस जा रही है, और लगातार शिकायत कर रहे हैं। अब कितनी कार्रवाई होती है देखा जाएगा। योगी सरकार में एक मंत्री हैं जयवीर सिंह, आप ही के क्षेत्र के विधायक भी हैं सदर से। वो कह रहे हैं कि यादव परिवार में कोई अन्य यादव नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो परिवार के ही यादव को फिर से वो मैदान में लेकर आए। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं इस समय, और जो बीजेपी कोई और मिल जाता, हमारे परिवार के रिश्तेदार को क्यों लड़ाया उन्होंने? अगर वो इतने विरोधी हैं परिवार के, तो उन्हें भी कोई नया प्रत्याशी लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं लेके आ पाए। और परिवार की मैं बात करूं तो जयवीर सिंह जी खुद मंत्री हैं, एक बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष है, और भी कोई अगर होगा तो उसको भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो वो तो जो है उंगली ना ही उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कहा ये भी, कल ही मेरी उनसे बात हुई तो ये भी कह रहे थे, मैंने कहा कि फूफा और भतीजे का चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने कहा फूफा भतीजे का मुद्दा भट गया, अब दामाद वर्सेस दामाद का चुनाव है। और कह रहे हैं कि चुनाव जो है भाजपा और सपा का है, चुनाव जो है भाजपा को हटाने का मुद्दा है। और यहाँ के लोगों ने जिस तरह अपमान झेला इस सरकार का, और लगातार उत्पीड़न यहाँ का हुआ, और वो जो मंत्री हैं जो खुद अभी 2.5 साल से मंत्री बने हुए हैं, अभी तक हमारे ज़िले में कोई एक नई योजना, एक प्राइमरी स्कूल या एक सीएससी या पीएससी तक सरकार में नहीं बना। पुल वगैरह तो बड़ी बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी बात है। तो हमेशा जब भी विकास का नंबर आया तो सबसे आखिरी ज़िला मैनपुरी को ये कहा जाता है कि समाजवादियों का ज़िला है, इसको पैसा नहीं देना है। और मुद्दा आज ये है, आज आप देखिए बाहर निकल के यहीं पास में सोसाइटी है एक, वहाँ किसान खड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और भाजपा के नेताओं ने कालाबाजारी की डीएपी की, और दोगुने दाम में जो है उसको बेच रहे हैं डीएपी को, और किसान को नहीं मिल पा रही। ये सब मुद्दे यहाँ पे हैं। यहाँ परिवार और भतीजा और ये कोई मुद्दा नहीं, यहाँ मुद्दा है भाजपा को हटाने का, हराने का। एक रिपोर्ट कहती है कि सैफई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए लेकिन पूरे नहीं हो पाए, चाहे वो स्विमिंग पूल हो
ये ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हॉल्ट पे है, जो 90% काम पूरा हो चुका है मगर अभी शुरू नहीं हो पाए। स्विमिंग पूल वगैरह तो चलिए अलग चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 500 बेड का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जो 90% जो है बन गया। और उसके बाद जो है अभी योगी जी ने फीता काटा कुछ दिन पहले, और फीता काटने के बाद अभी तक चालू नहीं हुआ। बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी हुई है, ना उसमें इक्विपमेंट हैं, ना वहाँ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हड़बड़ी में आके फीता काट के चले गए। तो ये जो जनता का लाभ जहाँ हो सकता था, जहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, कई सारे हार्ट का, किडनी का, ये जो गंभीर बीमारियां जो हैं उसके इलाज के लिए जो अस्पताल बनाया था समाजवादी पार्टी ने, उसको कम से कम इन्हें पूरा करना चाहिए था। जो यहाँ के लोगों का कम से कम कुछ लाभ होता, इलाज मिलता है यहाँ के लोगों को। सरकार के मंत्री ये भी कहते हैं कि जब डंपिंग हो जाती है वोटों की तो समाजवादी जीत जाती है, और जब निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी चुनाव नहीं जीतती है। अभी तो जयवीर सिंह तो खुद ही लड़े अभी चुनाव, डंपिंग भी खूब की उन्होंने। प्रशासन तो ऐसे लड़ा जैसे भाजपा कार्यकर्ता ने मेहनत नहीं की, उससे ज़्यादा DMSP ने मेहनत की उस चुनाव में। उसके बाद हारे 2,26,000 से। तो अब भाजपा के लोगों की तो बात ही क्या किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। सामने जो चीज़ दिख रही है उसको मानने को तैयार नहीं है। जितना दुर्व्यवहार और 22 इलेक्शन हो सकता था वो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। और भाजपा के जो नेता थे 20-20 गाड़ियां लेकर पोलिंग में डंप की गई। शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे लोगों को चुनाव के एक दिन पहले जो है उठा लिया गया। पुलिस ने जितना कर सकते उतना परेशान किया। उसके बावजूद जब वोट खुले तो 2,26,000 से हारे। अच्छी खासी हार हुई उनकी। और उसके बाद भी अगर आपको कह रहे हैं तो पता नहीं क्या। ये तो आरोप है, तो हमने हाँ, आरोप है। अच्छी बात। ये आरोप की शक्ल में यहाँ आपसे पूछ रहे हैं। घूसी और कमरिया यादव का भी एक फैक्टर चल रहा है, अब चर्चा चल रही है, क्या उससे कुछ? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब भाजपा पे कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, भाई वोट मांगने जाएं तो जाएं कैसे? 8 साल सरकार यहाँ पर है, ना तो रोज़गार मिला, ना किसानों का भला हुआ, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई विकास है। एक चीज़ ऐसी बता दें, भाजपा कोई भी नेता बता दें यहाँ पे कि हमने मैनपुरी ज़िले के लिए, करेल की बात छोड़ दीजिए, पूरे ज़िले में एक काम किया हो अगर, जिसके नाम पे ये लोगों से कह सकें कि आप हमें वोट दीजिए इसलिए, तो वो है नहीं। तो अब ये आलतू फालतू मुद्दे जो बांटने का प्रयास करते हैं, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके बांटने की कोशिश की। उसके बाद सारे पिछड़ों में कहा गया कि यादव जो है आपका हक खा रहे हैं, यादवों को अलग करिए। अब जो है ये नया गोत्रवाद शुरू करने का प्रयास हो। कहीं कोई जो है बंटवारा नहीं है, ये केवल बांटने की जो इनका जो है जो साजिश है, जो रणनीति भाजपा की रहती है हमेशा डिवाइड एंड रूल वाली, उसी के तहत उनका ये प्रयास है, जो कि जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से। और जो ये गोत्रवाद की बात कर रहे हैं, हम लोगों की रिश्तेदारियाँ, परिवार सब आपस में शादियाँ हुई हैं, तो कहीं गोत्र का ऐसा मामला नहीं है कि कहीं कोई ऐसी लाइन हो गोत्र की। वो ये सब बीजेपी चुनाव के लिए हथकंडे अपना रही है। अनुजेश यादव लगातार कहते हैं कि जो वो जो हुआ था, जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें अविश्वास प्रस्ताव आता है और एक परिवार का वो धड़ा उसके कुछ टाइम बाद बाहर निकल जाता है, तो क्या हुआ, क्या था उस दौरान से? कौन सा? मैं समझा नहीं। जो जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव आता है संध्या यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से, उसके बाद से दोनों में खटास हो जाती है और फिर वो परिवार से बाहर। अविश्वास तो बचा भी समाजवादी पार्टी, वैसे समाजवादी पार्टी अगर नहीं सपोर्ट करती तो अविश्वास कहीं बच नहीं सकता था। वो तो कहते हैं बीजेपी के समर्थन से बचा है। अब वो तो बीजेपी में चले गए तो अब कुछ भी कह सकते हैं ना। अब तो बीजेपी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो है समाजवादी पार्टी के सारे उस समय मेंबर थे, बीजेपी के तो 2 मेंबर थे केवल, 27 या 29 कितने 30 मेंबर में शायद। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब वो चूँकि नए नए गए हैं भाजपा में, तो भाजपा को खुश करने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं। वो ऐसी बातें बोल के कि जल्दी से जल्दी भाजपा उन पर विश्वास करने लगे और लगे कि हाँ भाजपा के बड़े मजबूत नेता कार्यकर्ता हैं। तो ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रामगोपाल यादव जी कुछ एक्टिव नहीं दिखे चुनाव में? नहीं, एक्टिव हैं, आज भी हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चूँकि आचार संहिता यहाँ लगी है तो यहाँ आके नहीं वोट मांग सकते। वो चुनाव के पहले भी आए थे। अभी डेलीगेशन एक गया था पार्लियामेंट, उसमें कुछ दिन के लिए जाना हुआ था। और लगातार संपर्क में हैं, फ़ोन से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और अच्छे जो है पूरा चुनाव में मदद कर रहे हैं। अभी मैं बाहर खड़ा तो आप ही के एक कार्यकर्ता बता रहे थे कि जब आपका रोड शो और अनुजेश जी का रोड शो क्रॉस कर रहा तो आपने कबूतर उड़ा दिए। देखिए, अब आपने सवाल उठाया है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा रोड शो था उनका अलग अलग टाइमिंग थी जी। और प्रशासन के लोगों ने ये विवाद पैदा करने के लिए उनकी रूट को चेंज करके हमारे सामने लेके आ गए, जबकि साफ साफ जो गाइडलाइन थी उसमें जो परमिशन दी गई थी, और उसके बावजूद उनको लाया गया कि कोई ना कोई झगड़ा हो, कोई ऐसी बात हो जिससे चुनाव प्रभावित हो सके।
और हम लोगों ने इसकी लिखित में शिकायत भी की है कि जब हमारा रोड शो चल रहा था उसके बाद भाजपा प्रत्याशी को जानबूझ के उस रूट पर वापस लाया गया ताकि कोई ना कोई विवाद हो, टेंशन पैदा हो आपस में। और उनका रोड शो तो क्या 100-125 लोग थे, वही उनका रोड शो था। उनका तीन कस्बों में होना था, 2 में कैंसिल कर दिया, यहीं हुआ केवल उनका। और कबूतर कि हम लोग तो शांति और अमन और चैन और मोहब्बत का पैगाम हम लोग देते रहे, अब भी दे रहे हैं। और भाजपा जो है वो नफ़रत फैला रही है, लड़ाई करवाना चाह रही है लोगों के बीच में। तो ये तो ऐसा कुछ लगता है कि अनुजेश यादव की फ़ाइट के बाद कुछ आपका यादव वोट बैंक कटेगा, उधर जाएगा, या उससे अवनीश शाक्य जो बसपा के कैंडिडेट है उन्हें एक पुश मिलेगा? समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और इनके लड़ने से बहुत सारे हमारे जो साथी थे जो भाजपा में कहीं जुड़ गए थे, वो भी वापसी हुई उनकी भी इनके लड़ने से। हमें तो और बाकी और बिरादरियों का भी वोट बहुत अच्छा मिलेगा। और आप बात करना, भाजपा के तमाम जो हैं लोग हैं वो चुपचाप वोट भी समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं क्योंकि टिकट इनका हुआ है। आखिरी सवाल एक ये है कि अगर वो वापस आना चाहेंगे तो घर वापसी के चांसेस हैं कि नहीं है? नहीं, कोई चांसेस नहीं है घर वापसी। बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी, इतने बिजी शेड्यूल के बाद आपने हमें समय दिया। तो ये तेज प्रताप यादव थे। इनकी बातों पे जनता क्या सोचती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी कुछ अपडेट होगा करहल से जुड़ा हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।